आदाब। JKL न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि DDC इलेक्शन इस वक्त काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है दिन ब दिन, और जिन जिन उम्मीदवार ने, कैंडिडेट ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, उनकी धड़कनें दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं दिल की। ये सवाल रहेंगे आज पब्लिक के। हमारे साथ जो है से बात करने के लिए जैसे यासर अली जी हैं, आज मल्हार में पहुँचे हैं, और इससे पहले इनका मैंने इंटरव्यू कर लिया है और इनसे बातचीत हो चुकी है। तो इनसे फिर हम जानेंगे कि जैसे 16 तारीख को फार्म वापस करने की तारीख थी जिनने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और 11 उम्मीदवार ने ब्लॉक जो काउंसिल के अंदर जो DDC इलेक्शन में जो हिस्सा लिया था, और उसमें से 13 उम्मीदवार ने इसके अंदर हिस्सा लिया। उसमें 16 तारीख को 2 उम्मीदवार ने अपना फार्म को वापस किया। अब बचे हैं 11। अब 11 के दिन दिल की धड़कन दिन ब दिन तेज़ हो रही हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। इसी मौजूद पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त यासर अली जी हैं, जिनका ताल्लुक़ है बिलावर से। आइए इनसे बात करते हैं। यासर जी, स्वागत है आपका JKL न्यूज़ में। शुक्रिया। जैसे आज आपका मल्हार में यहाँ पर आना हुआ, और इससे 2 यहाँ पर उम्मीदवार और भी थे, सैयद अली भी थे और मोहम्मद यूसुफ भी थे। आपकी जैसे बातचीत कुछ चल रही थी, क्या आपने पाया और क्या खोया, और क्या सोचा है? उनकी सोच के मुताबिक और आपकी सोच के मुताबिक कितना फ़र्क है, बताइए। क्या पाया क्या खोया, ये 22 दिसंबर को क्लियर होगा। नहीं, लेकिन वो भी वादे कर रहे हैं कि हम जैसे देखिए मेरी बात सुनिए। मैं सियासतदान नहीं, मैं खिदमतगार हूँ, और मैं खिदमत के लिए निकला हूँ, और मैं कोई वादा नहीं कर सकता। यहाँ 72 साल लोगों ने वादे किए, 72 किलोमीटर रोड नहीं बना पाएंगे, और मैं कोई वादा नहीं करूँगा, बट मेरी कोशिश जारी रहेगी। खिदमत के लिए निकला हूँ, कहाँ तक कामयाब होऊंगा वो मेरे रब को पता है। लोग ये कहते हैं कि यासर अली अभी जवान हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको सियासत का तो कोई पता नहीं है। अभी लोगों के सवाल हैं, ये मेरे नहीं है कि मैं जहाँ तक लोगों से बात करता हूँ वहाँ पर मेरा जाना भी होता है कि अभी उनको सियासत का पता नहीं है और सियासत के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया है। लोगों का काम है कहना, शायद वो लोग ना वाकिफ़ होंगे। कभी गूगल पे सर्च करके यासर चौधरी को देख लें। मेरा 9 साल का पॉलिटिकल कैरियर है जी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर है द हिंदू, उसने न्यूज़ लगाई थी कि जब मुझे अंडर एज जनरल सेक्रेटरी बनाया, मेरे ख़ानदान की तीसरी जनरेशन है जो आज सियासत में है। जिन लोगों को जुमा 8 दिन हुए सियासत में, तो वो आज हम पे सवाल उठाने के लिए सियासत है, बट वो सियासतदान है। मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं खिदमत खलक हूँ। मैं जैसे यहाँ पहुँचा, लोगों ने पानी का बोला, मैंने PHE एक्जिन से बात की फ़ोन पर। कल यहाँ JEE साहब आएंगे जी, देखेंगे कहाँ तक कामयाब होंगे। और प्रचार कितने दिन हो गए आपको करते हुए? मैं आज जैसे 16 तारीख आज मैं पिछले 20 दिन से कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, बट मेरा मल्हार पहला विजिट है। प्रचार जैसे 17 तारीख से शुरू हो रहे हुए थे, और आज नहीं, मैं जब से ये जब लाइक माइंडेड लोगों से मिली, मीटिंग हुई, लोगों ने मुझे कहा कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट करनी है। मेरे कुछ साथियों एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी, मैंने देखी थी नेट पर, वहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। वो शायद जगह मुझे मालूम नहीं थी, मैंने देखी थी। कहाँ से थी आपको? मैं आपसे थोड़ा समझ मैंने देखी थी अभी 2-3 2000 मेरी वीडियो 2013 से काफ़ी वीडियो हैं। अब मैंने दिल्ली में इंडिया गेट में भी प्रोटेस्ट किया। मैं महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब का इंचार्ज भी रहा हूँ, और जम्मू यूनिवर्सिटी की हो सकती हैं, शायद इतने याद नहीं होगा मुझे ये। नहीं, अभी ये DDC इलेक्शन की जहाँ कहीं DDC इलेक्शन में मैं अभी डुगैन ब्लॉक का विजिट करके आया 8 दिन का। 100-150 लोगों के मेरे साथ थे वहाँ पर। तो लोगों के कैसे आपने पाया? जैसे डुगैन ब्लॉक में जब आप गए, यहाँ पर आज आप सुबह से यहाँ पर अभी वक्त हो गया, शाम का वक्त होने जा रहा है। मुझे लोगों को कैसे ख्यालात को आपने पाया, लोगों को कैसा पाया? 28 तारीख को जैसे वोट पड़ेंगे, पब्लिक फैसला करेगी कैंडिडेट के बारे में। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पब्लिक सब कुछ जानती है। पब्लिक के पास कोई भी जाए, वो किसी को मना नहीं करती, हर एक को हाँ करती है। अब वो पब्लिक के दिलों में कौन बसे, वो ना तुझे पता है ना मुझे पता है। वो ऊपर वाले ने जिसके नसीब में लिखा होगा वो कामयाब होगा। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि डुगैन ब्लॉक में गोडू फ्लावर रोड का मसला था, मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, मैंने एक्जिन PWD को वहाँ पे भेजा, और वहाँ पे कुछ वो मसला हल किया। वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा कि तहसीलदार यहाँ के पटवारी और गर्दौर नकलों के और डोमिसाइल और इसके पैसे ले रहे हैं। मैंने तहसीलदार साहब को कहा 3 दिन का टाइम है, नहीं तो पूरा स्टाफ जम्मू DC ऑफिस अटैच होगा। ये मैं यहाँ हारूं जीतूं डज नॉट मैटर यह है कि मैं यहाँ करप्शन नहीं चलने दूँगा। रही बात की, मेरे पास कोई बात ही नहीं है। 72 साल लोगों ने वादे किए, और ना मेरे पास ऐसी कोई दवाई है, और ना कोई ऐसा नुस्खा है कि मैं लिख कर दूँ लोग यकीन करें। जैसे आप यहाँ पर आज मल्हार में पहुँचे हैं,
तो आपने सोच जैसे अगर आप जीत जाते हैं, रोड जो है लोहाई से आ रहा है, शेडी से जो आ रहा है, मल्हार के साथ टच करना, उसके बाद डग्गर बानी कांसू से आगे जो है। मुझे हैरानगी होती है मीडिया वालों से भी और लोगों से भी। रोड एक लीडर का काम नहीं बनाना, ये याद रखें आप ये प्रैक्टिकली। लोगों के सवाल होते हैं ना, मैं एक चीज बता दूं ये ना, मेरा सवाल नहीं, पब्लिक के मैं सवाल है। आपके माध्यम से लोगों को भी कह देता हूँ, हम्म, चीफ इंजीनियर एग्जिन, ये 2 पोस्टें होती हैं, गवर्नमेंट ने बाकायदा इनको बनाया गया। अगर यहाँ किसी लीडर को हमदर्दी हो इलाके से, वो एग्जिन और चीफ इंजीनियर को प्रेशराइज करता है कि मेरी डीपीआर जल्दी करें, फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्दी करें, तब रोड बनते हैं। वो जब नहीं, बनाएंगे ये मशेडी वाला रोड तो आपका बड़े पहले से बना हुआ, अभी तक भी कंप्लीट नहीं बना है। जनाब, इससे मैं पहले भी जैसे ये MLA आप मेरा आपसे सवाल है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मेरा आपसे सवाल है, जैसे इससे पहले भी यहाँ पर कांग्रेस से, एनसी, बीजेपी से MLA रह चुके हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है कि उन्होंने? मेरी जी बताइए। मेरी तरफ से उनको मुबारक है। 72 साल में 72 किलो रोड नहीं बना पाएगी। जी। मैं सब लीडरों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट देखकर, यहाँ के हालात देखकर 1947 को देश आज़ाद हुआ है और ये लोग आज भी गुलामी की जंजीरों में हैं। मेरी बहन, मेरा भाई जो यहाँ से उठकर बिलावर पढ़ता है, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है, सब लोअर क्लास के लोग हैं, बेचारे गरीब तबका है, जो हाई फाई वो नीचे सेटल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल नहीं है। कोई प्रेगनेंसी केस हो, कल मैं जब मैं डोंगेनी ब्लॉक में था, सुरिंदर राजपूत की डेथ होगी, मैंने डीसी से उस टाइम बात की, शायद वहाँ पे हॉस्पिटल होता, सुरिंदर की डेथ ना होती, वहाँ रोड होती तो सुरिंदर आज जिंदा होता। और ये बात कहने की नहीं, ये मुझे दिख रहा है। मैं क्या वादे दूँ, लीडरों का काम है, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं खिदमत खलक हूँ और ना मैं कोई सियासतदान हूँ, मैं खिदमत करने के लिए निकला हूँ। अल्लाह ताला कहाँ तक मुझे कामयाब करेगा, ये लोगों का फैसला हो। और आखिरी सवाल आपसे लूँ, क्योंकि वक्त की नज़ाकत किल्लत थोड़ी, आखिरी सवाल लूँगा आपसे। जैसे बात करते हैं जो इस वक्त गुपकार अलायंस है, जिसमें कांग्रेस, PDP, NC और PC पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपस में इकट्ठी हो रही हैं, उसमें से अपनी पार्टी को बीजेपी शिकस्त देने में, नाकाम करने में आपका क्या क्या मानना है? और लोग ये कह रहे हैं, जो बाकी कैंडिडेट है वो ये कह रहे हैं जो अपनी पार्टी है इसका ताल्लुक जो भाजपा से है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात थोड़ा सुनिए बताइए, आप। क्योंकि लोगों को मैं समझानी है बात। मैं क्लियर कर देता हूँ। जी जी बताइए। अल्ताफ बुखारी बीजेपी से मिनिस्टर थे, आपसे मेरा सवाल, अब मेरे से नहीं, मेरा सवाल आपसे है। अल्ताफ बुखारी के सेंटर में मिनिस्टर हैं, उमर साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे 2002 में भाजपा के साथ। नहीं, लोगों के सवाल नहीं ये, नहीं लोगों के सवाल ये हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। जी, मैं लोग ये कह रहे हैं जो अपनी पार्टी है, ये आप भी सुने, NC आप सुने मेरी, NC को आप खत्म कर सुने, रही है। आप बताइए। NC को खत्म करें, कोई जी। पार्टी खत्म नहीं होती है। PDP को लोग खत्म करें, हर पार्टी का वजूद रहता है, हर गवर्नमेंट सेंटर के इशारों पे बनती है, ये याद रखिए, क्लियर होना चाहिए सबको। अल्ताफ बुखारी किसी भी, आज मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री तो नहीं है ना। PDP वाले किस तरह का आज हम पे उंगलियां उठाई रही हैं, किस वजह से उठा रही है, उनको पहले आपने यहाँ जान कर देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। उमर साहब सेंटर के साथ मिनिस्टर रहे, वहाँ तो अल्ताफ बुखारी तो नहीं रहा मिनिस्टर बीजेपी के साथ। फारूक साहब रहे, PDP, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट रही, जब लोग नहीं मान रहे थे। आप बताएं कैसे, हमें को B टीम के C टीम डज नॉट मैटर, लोगों का काम है कहना। इसे हम ये बेबुनियाद सवाल है। गुपकार अलायंस यहाँ है, खुद पता चल जाएगा उनको क्या है। जब आपके हिस्से की ज़मीन कोई छीन ले ना, तो फिर आप हर तरीके की बात करेंगे। वो फ्रस्ट्रेट है, वो एक जोड़ी बनी हुई है। आज तेरे घर आप चाय पीनी, लाइन 370 को वापस, लाइन 35 को वापस, 70 नहीं, जैसे आप 370 की बात की है, क्या आपको लगता है गुपकार अलायंस से 370 लाइन वापस हम भी वेलकम करेंगे, हम लाएंगे? हमारा वादा है, हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। और आज आपके चैनल से मैं सब लोगों से वादा करता हूँ कि स्टेटहुड हम वापस लाएंगे। 370 सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करना, ये मैं उसकी तौहीन समझता हूँ। जैसे फारूक साहब बात करें, यार हम वो चाइना की बात कर रहे हैं, फारूक साहब उसकी मदद से बात हम जो सुने, 370 फारूक वापस साहब लेंगे। बहुत जी, बड़े लीडर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो कभी चाइना से भी वापस करवा लें, जैसे आप कहीं से सियासत के अंदर आपने हिस्सा लिया है, तो मीडिया का काम तो है आपसे सवाल पूछना। आप पूछें सवाल, जी। लेकिन बेबुनियाद सवालों से मुझे मैं नहीं हैरान हमारा हूँ। काम है, क्योंकि ये सवाल हमारे नहीं होते हैं। जब हम पब्लिक के गांव में हम जाते हैं, पब्लिक ये सवाल हमसे पूछती है, फिर हमारा आप काम मेरी होता है बात नेता सुने, से मेरी पूछना। मेरी बात सुने। जी बताइए। मैंने जी भर के बीजेपी के खिलाफ 2014 से डिबेट की है। अगर आप यूट्यूब चला खुद देख लें, बीजेपी ने मुझे अरेस्ट भी करवाया है, मुझे अंदर भी रखा गया, मुझे कॉलेज से भी बाहर निकाला गया, मुझे हॉस्टल से भी बाहर निकाला गया। आप बीजेपी का एजेंट कहें, आप RSS का एजेंट कहें, मेरे लिए मैटर नहीं करता।
अच्छा, जैसे आखिरी सवाल, वक्त की किल्लत है, जैसे 28 तारीख को वोट पड़ेंगे, हाँ। पब्लिक को क्या सोचकर जो वोट आपको वोट देना है, मैं बताइए थोड़ा, क्या सोचना पब्लिक को? सबसे नहीं, पहले कुछ क्या बुजुर्ग ऐसे होते हैं जब वोट मैं एक चीज़ बताता हूँ। मेरा सवाल पूरा होने दो। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता है, अगर आपको अपनी पार्टी जैसे आपको वोट देना है तो कांग्रेस को डाल देंगे, मैं एक चीज़ उनके लिए बताता क्या हूँ। पैगाम मेरा रहेगा? एक ही पैगाम जो लोगों वहाँ से, पर प्रेजाइडिंग अफसर होंगे उनके लिए क्या, क्यों उनकी मेरा बताइए थोड़ा। सबसे आपके चैनल से एक ही माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा चुनाव निशान है बैट। 72 साल से बाद मौका मिला है लोगों को चौके छक्के लगाने का। जी, मैं लोगों से ये अपील करूंगा, आपको उम्मीद है छक्के लग जाएंगे? इंशाल्लाह। अगर नहीं लगे फिर? कोई बात नहीं, तब भी मैच हार जीत होती रहती है। जब चौके छक्के लगते हैं ना, कोई बात बाउंड्री के बाहर भी जाती है, विकेट भी उड़ती है। बट ये उम्मीद करता हूँ, 72 साल का लोगों ने मैच नहीं खेला, अब मुझे उम्मीद है कि कुछ लखनपुर से पार, कुछ उड़ी बॉर्डर से पार होंगे, ये मैं दावे से आज कहता हूँ। पूरा यकीन दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल, जब एक लीडर मैदान में आता है वो यकीन से होता है। ये वादे आपके सारे दिल से और आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और कहेंगे? बस, और ये चौके छक्के टट के मारे और बाउंड्री पार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू।